Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Now, students, our last topic of chapter plane motion in plane is uniform circular motion. So, what is uniform circular motion? If a particle moves along a circular path, अगर मान लो कोई object है, he is moving in circular path in a circle with constant speed. उसकी जो speed है that should be constant. तो दैट विल बी दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे अपने बात करते हैं टिप ऑफ द सेकंड हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक, ठीक है, दैट रिमूव्स विद ए यूनिफॉर्म मोशन. तो स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, तो वी हैव टू नाउ स्टूडेंट्स, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी टाइम. तो यहाँ पे क्या है कि स्पीड जो है, स्पीड डज नॉट चेंज बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. हर एक पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है. The different velocity vectors at different position of the particle. So at each position the velocity vector is perpendicular to the radius vector. ठीक है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द रेडियस वेक्टर और दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. तो दोनों कितने हैं? 90 डिग्री पे एंगल पे हैं. यहाँ पे भी दिस इज रेडियस वेक्टर एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे हैं. तो हर एक पॉइंट के ऊपर दे आर परपेंडिकुलर. दस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन. तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट. ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे देखें तो इस डायरेक्शन में है. तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है दैट इज़ चेंजिंग. सो यूनिफॉर्म, क्योंकि अपने कहते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है एंड दैट मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, सो दैट्स व्हाई अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ एक्सेलरेटेड मोशन. So students, next is angular displacement. What is angular displacement? The angular displacement of a particle moving along a circular path is defined as the angle swept by its radius vector in given time. तो बच्चों, अपने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? देखो, अपने वैसे तो डिस्प्लेसमेंट अपने पता है कि अगर पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट ए पे है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आफ्टर टाइम टी वो बी पे चला गया, तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट कर दी. ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे. नाउ इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम पोजीशन नहीं देखेंगे, वी विल सी द रेडियस वेक्टर. कि रेडियस वेक्टर जो है, ये वाला जो रेडियस वेक्टर है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही. अगर इसकी पोजीशन मान लो फर्स्ट देर वाज द पोजीशन ए, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट पोजीशन बी, सो दिस विल बी दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. तो ये होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और इसको हम, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में आर, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस. हियर डेल्टा एस इज डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी. अपने सिंपल वेलोसिटी जानते हैं. व्हाट इज सिंपल वेलोसिटी? द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम. सो इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? द चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी. इट इज नोटेड बाय ओमेगा. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जैसे वैसे वेलोसिटी है उसको हम v से नोट करते थे, इसको हम किससे करेंगे? ओमेगा से. एंड ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन में जी टी. ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है ओमेगा में. उसके बाद व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. ठीक है, जब टाइम इंटरवल क्या है? ज़ीरो हो जाए तो हम उस वेलोसिटी को क्या कहते थे? पहले
एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जब ओमेगा में, ओमेगा मीन्स एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में अगर टाइम जीरो कर दें, ठीक है, डेल्टा टी जीरो हो जाए, अप्रोचेस जीरो, मतलब कंप्लीटली जीरो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो हमारा जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी दी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड इट विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, कि ये सर्कल है पूरा, कोई पॉइंट ए से चला, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, उसको वापस घूम के ए पे आने के लिए कितना टाइम लगा, दैट विल बी दी टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एक सेकंड में, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सेकंड में 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कि 4 बार चक्कर लगाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड its formula is 1 by t, or we can say 1 by time period. So these are some of the definitions in the uniform accelerated motion, और इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम, वो आपने याद रखना है, बिकॉज वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। सो अगर अपने कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाता है, सर्कल के लिए थीटा कितना होता है 2 पाई, ठीक है, और टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। सो दिस विल बी 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई, बिकॉज वी नो दैट 1 बाई टी इज इक्वल टू न्यू, सो दैट्स वाई इट विल बी न्यू। तो इस तरीके से बेटा ये रिलेशन है, ये याद रखना है। एक रिलेशन होता है अपना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ये भी आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर।